हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अगेन। हम लोग ने मैथमेटिकल लॉजिक ये चैप्टर चालू करके 4 एक्सरसाइज भी हो गया है और ये अभी हम लोग लास्ट वाले एक्सरसाइज में आ गए हैं। इसमें हम लोग को मैथमेटिकल लॉजिक जो है उसका हम लोग स्विचिंग सर्किट में किस तरह से यूज करेंगे ये सीखेंगे। थोड़ा सा अलग है मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिक्स के टर्म्स को थोड़ा सा हम लोग फिजिक्स के टर्म के साथ कॉम्बिनेशन करके क्या हो रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आपका आज का टॉपिक मैंने लिख दिया है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग को देखने का एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। जो आपके स्विचिंग सर्किट रहते हैं उसमें हम लोग लॉजिक किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें सिमिलरिटी है या नहीं है ये पहला क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें सिमिलरिटी है, क्या सिमिलरिटी है ये मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तो हम लोग ने स्टेटमेंट देखे बराबर, स्टेटमेंट के दो ही ट्रूथ वैल्यूज है, एक तो ट्रू या फॉल्स बराबर। सिमिलरली स्विचिंग में भी दो ही ऑप्शन रहते हैं आपके पास, एक तो ऑन या ऑफ बराबर। दैट मीन्स ट्रू ऑन, ओके, फॉल्स ऑफ, ओके। इसका मतलब इसके बीच में कनेक्शन है और वही कनेक्शन हम लोग को ये वाले सेक्शन में देखने का है। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली स्विचेस डिनोट करने के लिए S1, S2 इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्विचेस डिनोट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे मैंने दो अलग अलग टाइप के स्विचेस निकाले हैं, एक है पैरेलल और एक है सीरीज में बराबर। ये हम लोग ने सीखा है। एक्चुअली आप लोग ने इवन 10th में भी वगैरह सीखा रहेगा पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज में कनेक्शन, ओके। उसको ही हम लोग को अभी मैथमेटिकल लॉजिक में अप्लाई करने का है, ओके। तो इस तरह से हम लोग ये वाला सेक्शन में क्या है वो देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं टू स्विचेस इन अ पैरेलल। अगर पैरेलल में कनेक्ट रहेंगे, पैरेलल का मतलब समझ में आता है आपको। पैरेलल का मतलब रहता है कि एक के नीचे एक, पैरेलल का मतलब रहता है एक के नीचे एक, ओके। तो एक के नीचे एक अगर सर्किट स्विचेस कनेक्ट रहेंगे तो वो किस तरह से फ्लो करेंगे वो देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम निकाला है। नॉर्मली इस तरह से आपके पैरेलल स्विचेस दिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे S1 एंड S2 आपको दिख रहा है। S1 मतलब क्या है, P, दैट इज स्विच S1। P एक स्टेटमेंट हम लोग बोलते थे बराबर, उसको अभी हम लोग S1 बोलेंगे क्योंकि ये क्या है, P आपका क्या था, स्टेटमेंट दैट इज लॉजिक वाला, और S1 मतलब क्या आपका स्विच दैट इज सर्किट वाला, ओके। तो इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए P इज इक्वल टू स्विच ऑफ S1, ओके, Q स्विच ऑफ S2। यहाँ पे दो स्विच के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा था टू स्विचेस बराबर। तो S1 और S2 ये आपके क्या है, दो स्विचेस है। तो P को हम लोग S1 और Q को हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, S2। अभी आपके पास एक सवाल और रहेगा कि अगर निगेशन आया तो क्या करने का। तो भी उसका आंसर भी आपको बता देता हूं। देखो, अगर निगेशन ऑफ P किसी ने पूछा, P मतलब क्या है, स्विच S1, तो निगेशन ऑफ P क्या होगा, सॉरी S1 डैश, क्या हो जाएगा आपका S1 डैश। समझ में आया। सिमिलरली अगर Q है और निगेशन अगर Q किसी ने पूछा, Q मतलब S2 है, तो ये क्या आ जाएगा, S2 डैश। इसको हम लोग निगेशन, ये भी आगे जाके आप लोग सम देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि ऐसा भी होता है। तो निगेशन इस तरह से आप लोग डिनोट कर सकते हैं, ओके। तो ये स्विचिंग सर्किट दिख रहा है आपको। तो S1, S2 आपको समझ में आया, दैट इज P एंड Q जैसे स्टेटमेंट है वैसे रहेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे L दिख रहा है, L मतलब लैम्प। ऑब्वियसली सर्किट में कुछ तो लैंप रहेगा बराबर। सर्किट ऑन रहेगा तो लैंप ग्लो होगा बराबर, जलेगा। अगर सर्किट ऑफ रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ओके, ऑफ हो जाएगा, लाइट नहीं जलेगी। जैसे कि हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जलती है, स्विच ऑफ करोगे तो लाइट बंद हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे ये लैंप ग्लो होगा या बंद होगा, ओके। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, आपके सर्किट ओपनिंग या क्लोज, ओके। तो आपका सर्किट अगर क्लोज रहेगा, दैट मीन्स ये देखो, ये जो दिख रहा है, ये जो लाइन ये इधर जाके कनेक्ट होगा बराबर। दैट मीन्स सर्किट आपका क्या होगा, क्लोज। सर्किट अगर क्लोज हो गया तो उसे हम लोग ऑन बोलेंगे, दैट मीन्स लैंप आपका ऑन हो जाएगा। और अभी आपका सर्किट किस तरह से ओपन है, ओके, दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ऑफ है, ओके। तो इस तरह से वो सर्किट अभी क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। मतलब आपका सर्किट किस तरह से रहेगा, ऑफ रहेगा, ओके। समझ में आ रहा है। तो क्लोज रहेगा तो ऑन बराबर, ये क्लोज रहेगा तो ये इसको अटैच करेगा, दैट मीन्स पूरा करंट फ्लो कंप्लीट हो जाएगा और आपका स्विच जल जाएगा, ओके। और ये ऑफ है मतलब ओपन है, इसके लिए ऑफ रहेगा। समझ में आया। तो इस तरह से ये आपका सीरीज पैरेलल में कनेक्टिविटी दिखाएगा। देखो ये एक दूसरे को पैरेलल है, इसके लिए इसको हम लोग पैरेलल बोल रहे हैं, क्लियर, ओके। अभी रहा सवाल इसका ट्रूथ टेबल किस तरह से आएगा। देखो नॉर्मली हम लोग जब पैरेलल में सर्किट को, स्विचेस को ज्वाइन करते हैं, दैट इज पैरेलल में ज्वाइन करेंगे, तो आपको यहाँ पे P और Q वाला टेबल बनाने का है। कौन सा, P और Q, दैट मीन्स डिसजंक्शन वाला पैटर्न हम लोग को अप्लाई करने का है। तो देखो यहाँ पे मैंने P Q लिखा है और P और Q लिखा है, ओके। देखो हम लोग, मैंने क्या आपको बताया था, ट्रू रहेगा तो 1, ट्रू रहेगा तो हम लोग स्विच ऑन बोलेंगे, तो उसको हम लोग 1 कंसीडर करेंगे। और फॉल्स मतलब क्या, स्विच ऑफ रहेगा तो उसको हम लोग 0 कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स ट्रू
टी 1 हो गया, टी का वैल्यू क्या बन जाएगा अभी 1 हो जाएगा और फॉल्स का वैल्यू क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। तो ये स्विचिंग में इस तरह से आपको ध्यान में रखने का है, टी मतलब 1 एंड फॉल्स मतलब 0। ओके, तो देखते हैं अभी हम लोग का क्या था वहां पे टीटी, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1, एफएफ 0 0, ओके, टीएफ टीएफ 1 0 1 0। क्लियर, सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस हम लोग को लॉजिकल स्टेटमेंट को स्विचेस में कन्वर्ट करने का है। ओके, अभी देखो टीटी टी आता था, ओके सॉरी हाँ टीटी टी आएगा और टी एफ टी टी और एफ एफ आपका क्या आता था एफ आता था। तो इसी तरह से ये टेबल भी वर्किंग हो रहा है। देखो जो जो टी है उसको हम लोग ने 1 लिखा है एंड 0 0 को हम लोग ने क्या लिखा है 0, दैट मीन्स एफ 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 एफ, बाकी सब ट्रू। ओके, दैट मीन्स नीचे वाला 0 बाकी सब 1। क्लियर, तो इस तरह से आपका क्या रहेगा पैरेलल रहेगा। क्लियर, तो अभी हम लोग देखते हैं दूसरा, जैसे मैंने कहा कि दो अलग अलग वे से हम लोग क्या कर सकते हैं सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। एक है पैरेलल, पैरेलल मतलब एक के नीचे एक, अभी सीरीज, सीरीज मतलब लाइन में, ओके, एक के आगे दूसरा या एक के पीछे दूसरा, ऐसा सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है 2 स्विचेस इन सीरीज। अभी सीरीज में हम लोग कर रहे हैं। सीरीज में भी देखो डायग्राम पहले दिख रहा है आपको, ये देखो लाइन में है बराबर। यहाँ पे कैसे थे ऊपर नीचे थे, दैट मीन्स पैरेलल थे। ये देखो एक लाइन में जा रहा है, दैट मीन्स ये किसमें है सीरीज में, किसमें है सीरीज में, ये किसमें थे पैरेलल में थे। बाकी सब सेम, S1 S2 को हम लोग PQE कंसीडर करेंगे। ओके, दैट इज स्विच S1 Q, स्विच S2, ओके, एंड L लैम्प अगेन सेम, अगर वो ऑन रहेगा मतलब क्लोज रहेगा ये कनेक्ट हो जाएगा तो लैम्प ग्लो हो जाएगा बराबर, ऑफ रहेगा तो क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सेम रहेगा नॉर्मली, इसी तरह इसका फ्लो भी उसी तरह से वर्किंग करेगा। इसमें और इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये पैरेलल में वो सीरीज में। क्लियर, अभी यहाँ पे जाते हैं इसका इनपुट आउटपुट टेबल किस तरह से आएगा। इनपुट आउटपुट टेबल के लिए यहाँ पे हम लोग एंड का हेल्प लेंगे। यहाँ पे हम लोग ने और लिखा था, देखो पैरेलल के टाइम पे मैंने और बोला था और सीरीज के टाइम पे मैं क्या बोल रहा हूँ एंड। ये बात एक दिमाग में रखो, सीरीज के टाइम पे हमेशा एंड वाला पार्ट एप्लीकेशन में आ जाएगा। तो पी एंड क्यू अगेन सेम, ट्रू को हम लोग 1 बोलेंगे, फॉल्स को 0 बोलेंगे, ट्रू को 1 फॉल्स को 0, ट्रू को 1 फॉल्स को 0। ओके, तो अभी एंड में आपको पता है टी होता है बाकी सब फॉल्स होते हैं बराबर, दैट मीन्स 1 1 1 होगा बाकी सब 0। ओके, 1 1 1 बाकी सब 0। क्लियर, इस तरह से आपका स्विच जो 2 स्विचेस थे वो हम लोग ने सीरीज में भी कन्वर्ट कर दिए। तो आपको समझ में आ रहेगा कि हम लोग ने लॉजिक का स्विचिंग में किस तरह से इस्तेमाल कर दिया, स्विचिंग सर्किट में किस तरह से इस्तेमाल कर दिया। ओके, समझ में आया सबको यहाँ तक। ओके, अभी हम लोग देखते हैं ये जो स्विचिंग सर्किट रहेगा उससे रिलेटेड सम्स किस तरह से सॉल्व करने के। तो यहाँ पे मैंने आपका एक क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या रहेगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ लॉजिक। पहले तो आपके पास सर्किट दिया रहेगा, उसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का है। ओके, एंड देन राइट द इनपुट आउटपुट टेबल, देन उसका इनपुट आउटपुट टेबल निकालने का। ओके, तो इस तरह से आपके पास सर्किट रहेगा, उसको पहले आपको क्या करने का है लॉजिकल सिंबॉलिक फॉर्म में बनाने का है लॉजिक के, एंड देन उसके बाद उसका इनपुट आउटपुट टेबल। तो यहाँ पे एक सर्किट दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन में खाली ये सर्किट दिखेगा। तो आपको पहले क्या करने का, इस सर्किट में जो जो टर्म्स आए हैं उसको आपको एक्सप्लेन करने का है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग S1 और S2 दिख रहा है, 2 ही टर्म दिख रहे हैं। तो मैंने बोला P द स्विच S1, Q द स्विच S2 और L दिख रहा है दैट इज लैम्प। ओके, क्लियर। यहाँ पे हम लोग S1 डैश और S2 डैश नहीं एक्सप्लेन कर दिया तो भी चल जाएगा, अगर करने का है तो आप लोग कर सकते हो। दैट इज निगेशन ऑफ P द स्विच S1 डैश, निगेशन ऑफ Q दैट इज स्विच S2 डैश। ओके, तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया। अभी हम लोग को इसका क्या निकालने का है, आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ लॉजिक, लॉजिक के इसमें सिंबॉलिकली ये कैसे दिखेगा। तो पहले हम लोग सर्किट के तरफ देखते हैं। सर्किट के तरफ देखने के बाद आपको एक बात पता चल रही है कि 1 2 3 जो है ये एक दूसरे के किससे है पैरेलल है, दैट मींस 3 पैरेलल का जोड़ी बन जाएगा। ओके, और ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। ओके, तो देखो मैंने कैसे किया, ये सिंगल है, सिंगल कौन है S1 मतलब कौन P, तो ये मैंने सिंगल लिख दिया। अभी उसके बाद ये नीचे उसके साथ कौन से कनेक्ट कर रहा है पैरेलली, पैरेलल मतलब मैंने क्या बोला था और, तो ये और आ गया। देन ये दोनों सीरीज में, तो ये दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, दोनों भी डैश है, दैट इज S1 डैश और S2 डैश, दैट मींस निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, क्योंकि ये कौन से इसमें सीरीज में। देन नीचे आ जाते हैं, अगेन नीचे आ गए, इसके लिए मैंने क्या डाल दिया और डाल दिया, दैट मींस क्योंकि मैं सीरीज पैरेलल में नीचे जा रहा हूं तो S1
इसके लिए मैंने यहाँ पे और डाल दिया है। अभी ये दोनों में क्या है, सीरीज, तो ये दोनों का सीरीज एंड के साथ। क्लियर? तो इस तरह से हो गया, देखो ये एक, देन ये दोनों का एक, देन ये दोनों का एक। ओके, और ये तीनों एक दूसरे को कौन से इसमें है, पैरेलल में है, तो इसके लिए ये आपका और आ गया। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, उसका सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगा। तो ये सर्किट हम लोग ने इस तरह से बता दिया है कि इस तरह से दिखेगा। अभी इसको हम लोग को क्या करने का, इनपुट और आउटपुट टेबल में कन्वर्ट करने का। तो इनपुट आउटपुट टेबल दो का ही बनाने का, क्योंकि पी और क्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग पी और क्यू लिखते हैं। पी आपका पता है क्या आएगा, 1 1 0 0, क्यू 1 0 1 0। ओके, देन निगेशन ऑफ पी चाहिए यहाँ पे देखो, तो 0 0, इसका निगेशन 1 1 का 0 0 0 0 का 1 1, निगेशन ऑफ क्यू 0 1 0 1। ओके, अभी यहाँ पे दोनों का क्या करने का, आपको एंड करने का। एंड में आपको पता है एंड में क्या होगा, टी 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 आता है, बाकी सब फॉल्स आते हैं, दैट मीन्स 1 1 1 आएगा, बाकी सब 0 आएंगे। तो यहाँ पे देखो आपका इन दोनों का आपको क्या करने का, एंड करने का है। तो 0 0 का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, बाकी सब आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सॉरी, ये वाला 0 0 0 और 1 1 का 1 आ जाएगा। क्लियर? अभी यहाँ पे देखते हैं पी एंड क्यू। पी एंड क्यू में भी जैसे मैंने बताया कि क्या आएगा, 1 1 1 और बाकी सब 0। तो देखो पी एंड क्यू में 1 1 1 आ गया, बाकी सब क्या आ जाएंगे आपके 0। तो इस तरह से 0 आ जाएंगे। ओके, अभी ये पी तो आपको मिल गया है, ये पी है आपका पहले ही रेडी था, देन ये भी मिल गया। ओके, और ये भी मिल गया, तीनों भी मिल गया। अभी तीनों के बीच में क्या लगाने का, और लगाने का। क्या लगाने का, और। दैट मीन्स ये अभी किस में चला जा रहा है, पैरेलल में चले जा रहे हैं। बराबर, 3 सीरीज में थे, उनका अभी पैरेलल कर रहे हैं। तो पैरेलल करते वक्त और में है, और में आपको पता है 0 0 0, बाकी सब 1। तो आप लोग देखो 0 0 0 यहाँ पे 3 जगह पे कहां पे दिख रहे हैं, तो देखो ये 0 0 0, ये यहाँ पे 3 0 दिख रहे हैं, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। बाकी देखो इधर 3 0 नहीं दिख रहे, 1 0 0 1 0 1 एंड 0 1 0। ओके, दैट मीन्स आपको बाकी किधर भी 3 0 नहीं दिख रहे हैं। ओके, तो एक ही इसमें दिख रहा है, दैट मीन्स इसका ही आंसर फॉल्स आएगा, दैट मीन्स 0 आएगा। बाकी सब क्या आएगा, 1 1, और यहाँ पे भी 1, और ये बीच में आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने इसको इनपुट आउटपुट टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखो ये इजी है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको इसको प्रॉपरली पहले तो जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म अगर आपका राइट रहेगा तो ये जो स्विचिंग टेबल है वो राइट रहेगा। क्लियर? अभी देखते हैं और एक, ये थोड़ा सा इसमें मैंने 3 सर्किट को ज्वाइन किया है। देखो S1 S2 और S3 के बारे में बात चालू है, तो मैंने PQR लिख दिया है, दैट इज स्विच S1 S2 और S3। ओके, अगेन निगेशन के लिए आप लोग डाल सकते हो निगेशन ऑफ P S1 डैश, निगेशन ऑफ Q S2 डैश, निगेशन ऑफ R S3 डैश। ओके, तो लैम्प के लिए हम लोग ने L लिख दिया है। अभी देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। देखो ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल, और इसके साथ सीरीज क्रिएट कर रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पे ये P, ओके, और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो और आ गया। देखो निगेशन है और ये नॉर्मल है, निगेशन और इन दोनों के बीच में क्या है, सीरीज, तो ये आ गया एंड। समझ में आया? ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा। अभी नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाले हिस्से में ये दोनों किसमें, सीरीज में, और दोनों भी निगेशन है। देखो डैश डैश, इसके लिए निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ आर। क्लियर? निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ आर क्यू हो गया, क्योंकि दोनों के सर पे डैश है, दैट मींस निगेशन हो जाएगा, और दोनों किसमें है, सीरीज में, इसके लिए एंड होगा। अभी ये सीरीज में था, इसका ये सीरीज और पैरेलल थे, ये इसका आ गया, और ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल, तो इसके लिए इन दोनों के बीच में फिर से क्या आ गया, और आ गया, दैट मींस ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, अभी इसका आपको टेबल बनाने का है, दैट इज इनपुट आउटपुट टेबल करने का है। देखते हैं टेबल किस तरह से वर्किंग होगा। अभी ये थोड़ा सा बड़ा है, दैट इज PQR है, तो 3 का बनेगा। देखो 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0, सेम जो हम लोग ट्रू फॉल्स का वाला बनाते थे, सेम वैसे ही। देन निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ आर करने का है। क्यू का निगेशन आपको पता है, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा। क्लियर? क्यू आर के टाइम पे भी सेम, 1 का 0 0 का 1, 1 का 0 0 का 1 0 का 1 1 का 0, इस तरह से होने वाला है। क्लियर? अभी आ जाते हैं यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू और आर। निगेशन ऑफ क्यू दिख रहा है आपको, ये देखो निगेशन ऑफ क्यू है, और ये है निगेशन सॉरी ये नॉर्मल आर है आपका, बराबर। तो निगेशन ऑफ क्यू और नॉर्मल आर, और करने का, और के टाइम पे मैंने क्या बोला था, 0 0 0, बाकी सब 1। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं 0 0 कहां पे दिख रहा है आपको। देखो ये देख लो 0 0 दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक 0 0 दिख रहा है। इसके लिए यहाँ पे ही और यहाँ पे ही मैंने क्या डाल दिया है, 0 0 डाल दिया, बाकी सब क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं। क्लियर? तो इतना ही है बस, ज्यादा कुछ तो है नहीं है।
आगे जाते हैं, आगे अभी इसको पूरे को सॉल्व करने का आपको, ओके तो ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका मतलब ये आंसर का p के साथ, यहां से मैं थोड़ा कट कर देता हूं, ये जो आंसर है इसका p के साथ आपको एंड करने का है। क्या करने का है? एंड करने का है। और एंड के टाइम पे क्या होगा? 1 1 1, बाकी सब 0। ओके तो देखते हैं इन दोनों में 1 1 कहां पे, देखो यहाँ पे 1 1 है पहले इसमें, ओके 1 1, और ये देखो 1 1, और ये देखो 1 1, और इधर देखने जैसा है ही नहीं है। ओके तो बस ये 3 जगह पे देखो 1 लिखा है मैंने, 1 1 1, बाकी सब मैंने क्या डाल दिया? 0 0 0 0 0। क्लियर? तो इस तरह से ये वर्किंग होगा। अभी जाते हैं आगे। आगे आपके पास ये है निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ आर, दैट मींस इन दोनों के बीच में बात चालू है आपका। ओके निगेशन के टाइम पे आपको पता है, सॉरी एंड के टाइम पे आपको पता है 1 1 1, बाकी सब 0। देखते 1 1 कहां पे है इन दोनों के बीच में, ये देखो ये दिख रहा है आपको और ये दिख रहा है, 2 जगह पे 1 1 दिख रहा है। तो 1 1 का 1 2 जगह पे दिखेगा, बाकी सब जगह पे आपको क्या दिख रहा है? 0। ओके तो इस तरह से हो गया। अभी आपको क्या करने का है? ये और ये आंसर के बीच में और लगाने का है, इन दोनों के बीच में और लगाने का। और किस तरह से लगेगा आपका? 0 0 0, बाकी सब 1। तो देखो 0 0 कहां पे? ये देखो, ये देखो, ये भी देखो और ये भी देखो। ओके तो इतने सारे टर्म्स आप लोग को 0 दिख रहे, देखो, और बाकी सब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो समझ में आया मैंने क्या किया ये वाले सर में? आपको क्या करने का, जो आप सर्किट दिया रहेगा उसको पहले एक्सप्लेन कर दो कि कौन से स्विचेस है उसके अंदर, देन इसको थोड़ा सा प्रॉपरली देखो सीरीज और पैरेलल किस तरह से कनेक्ट है। जैसे कि इन दोनों को पैरेलल क्रिएट कर रहे हैं तो ये इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ओके देन ये इसके साथ पैरेलली कनेक्टेड है और ये एक दूसरे के अंदर सीरीजली कनेक्टेड है। तो ये अगर आपका सर्किट जो है बराबर सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो अगर राइट आ रहा है तो टेबल कुछ बड़ी बात नहीं है, टेबल नॉर्मली जो आप लोग ने ट्रू फॉल्स वाला किया है वही करने का, बस दिमाग में रखो टी जो हम लोग टी बोल देते हो वहां पे 1 बोल देंगे। ओके और 0 0 0 बोल देते हो वहां पे, सॉरी एफ 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 बोल देते हो वहां पे 0 बोल देंगे, दैट्स इट। बस उसमें बाकी कुछ चेंजेस तो है ही नहीं है, सेम टेबल हो जाएगी। क्लियर? समझ में आया सबको? तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या करने का है वो देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास पहले ही कुछ सिंबॉलिक फॉर्म, लॉजिकल फॉर्म का जो सिंबल है उसमें आपको क्या दिया जाएगा? इक्वेशंस दिए जाएंगे और उसको आपको क्या करने का है? सर्किट में सर्किट ड्रॉज का करने का। ओके तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, देखो P एंड Q और निगेशन ऑफ P और P एंड निगेशन ऑफ Q, इसका हम लोग को क्या करने का है? सर्किट बनाने का। तो देखते हैं पहले सर्किट किस तरह से वर्किंग होगा। देखो P एंड Q है, दैट मींस P और Q, इसका मतलब P को हम लोग S1 कंसीडर करते हैं और Q को S2 कंसीडर करेंगे एज इट इज। ओके तो P और Q के बीच में क्या है? एंड, दैट मींस Q और Q किसमें है? सीरीज में, बराबर। एंड रहेगा तो सीरीज में। देखो ये इन दोनों के बीच में मैंने क्या लगाया है? सीरीज लगा दिया है। क्लियर? देन बीच में क्या है? और मतलब नीचे आना चाहिए अभी, बराबर नीचे आ गए और नीचे खाली एक ही है, दैट इज निगेशन ऑफ P। देखो निगेशन ऑफ P मतलब निगेशन ऑफ सॉरी S1 डैश, निगेशन ऑफ P का मतलब S1 डैश, बराबर। मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये हो गया। देन फिर से और है, इसका मतलब और नीचे आना चाहिए क्योंकि ये और का मतलब क्या रहेगा? पैरेलल। तो पैरेलल के अभी इसके बीच में क्या है? एंड, दैट मींस 2 है, बराबर। P एंड निगेशन ऑफ Q, तो P मतलब S1 और निगेशन ऑफ Q मतलब S2। क्लियर? और फिर बाजू का आप लोग को लैंप और ये बैटरी वगैरह ड्रॉ करके ये सर्किट क्या करने का? कंप्लीट करने का। तो बस इतना ही है इसमें, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग में, बराबर। तो अभी और एक देखते हैं, यहाँ पे देखो और एक दिया है P एंड R है, देन निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R है, एंड देन निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ R है, बराबर। इन तीनों के बीच में एंड है, दैट मींस ये तीनों किसमें? सीरीज में। और इन दोनों के इसमें आप लोग को क्या दिख रहा है? और, दैट मींस पैरेलल। और ये क्या है? अगेन सीरीज में। ओके तो अभी पहले हम लोग इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों को अगर इसका अगर सोचेंगे तो ये एंड में, दैट मींस सीरीज P और R, P एंड R, सॉरी P एंड R। ओके P मतलब S1 और R मतलब S3, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। ओके देन और है, और मतलब नीचे आना चाहिए और इन दोनों के बीच में दैट इज निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R। देखो निगेशन ऑफ Q मतलब S2, निगेशन क्या होगा? S2 डैश, और R मतलब S3, उसका S3 डैश। और अभी ये दोनों का जो है इसका सीरीज है किसके साथ? इन दोनों के साथ। ओके तो ये दोनों देखो, इसको हम लोग ने साइमल्टेनियसली सीरीज में, मतलब सीरीज सॉरी साइड में ही लगा दिया है, दैट इज निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश एंड R
का भी निगेशन है, दैट मींस S3 डैश। तो इस तरह से इसका भी वर्किंग हो रहा है। तो ये दोनों के बीच में पैरेलल था और ये सीरीज में थे और ये इन दोनों के साथ क्या है, सीरीज में, बराबर। तो इस तरह से इसको करने का है। तो आप लोग देख सकते हो कि अगर आपको कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट बोला रहेगा तो एकदम इजी टास्क है, इसमें कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको चेक करने का सीरीज है या पैरेलल है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करने का। सीरीज है तो बाजू बाजू में अरेंज करो, पैरेलल है तो नीचे नीचे चलते जाओ। ओके, तो बस इतना ही इसमें करने का है। क्लियर? ओके, अभी ये वाले सेक्शन में और क्या क्वेश्चन है ये भी देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, इन द फॉलोइंग सर्किट, आपको एक सर्किट दिया जाएगा, सिंप्लीफाई द सर्किट। आपको सर्किट को पहले सिंप्लीफाई करने का है विद द हेल्प ऑफ लॉज, जो हम लोग ने पिछले एक्सरसाइज में देखे थे, एंड देन नया सर्किट आपको ड्रॉ करने का है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन रह सकता है। अभी इसमें और भी वेरिएशन आ सकते हैं। कभी कभी आपको सिंप्लीफाई करने के बाद टेबल्स भी बनाने बोल सकते हैं, दैट इज इनपुट आउटपुट टेबल भी बनाने बोल सकते हैं। तो वो भी उसमें क्वेश्चन में ऐड हो सकता है। लेकिन नॉर्मली टेबल कैसे बनाने का ये तो हम लोग ने पिछले सम में देखा है, टेबल किस तरह से बनेगा। तो उस तरह से हम लोग टेबल भी बना सकते हैं। अगर सिंप्लीफाइड सर्किट का टेबल बनाने बोला तो भी कुछ फर्क नहीं है, उसका हम लोग टेबल भी बना सकते हैं। तो देखते पहले हम लोग का सर्किट क्या है। तो इस तरह से ये सर्किट दिख रहा है आपको, S1 S2 S1 डैश है, यहाँ पे S2 है, S3 है और S2 डैश है। डैश मीन 3 के इसमें बात चालू है। पहले हम लोग इसका जो आपका सिंबॉलिक फॉर्म है वो क्या आ रहा है वो देखते हैं। देखो ये दोनों के बीच में S1 एंड S2 बराबर, इस दोनों के बीच में सीरीज है। S1 मतलब P एंड S2 मतलब Q, तो वहां पे मैंने लिख दिया। देन इन दोनों के बीच में अगेन सीरीज है, दैट इज S1 डैश मतलब P निगेशन में चला जाएगा और ये क्लियर। देन इन दोनों के बीच में S3 मतलब R और निगेशन ऑफ Q, क्योंकि S2 डैश है। तो इन दोनों के तीनों के बीच में क्या था, पैरेलल केस में है, सॉरी। और अभी ये इंडिविजुअली किसमें है, सीरीज में, बराबर। तो ये सीरीज हो गया, अभी पैरेलल और क्लियर। तो इस तरह से ये 2 3, ये 1 2 3 के बीच में क्या है आपका और आ जाएगा। क्लियर? अभी इसको आपको सिंप्लीफाई करने का है। क्या करने का है, सिंप्लीफाई। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, क्योंकि हम लोग ने इससे पहले भी एक्सरसाइज जो 1.4 देखा था वहां पे भी हम लोग ने ये वाला पार्ट सीखा था। तो थोड़ा सा लॉ लगाना डिफिकल्ट है, लेकिन देखते हैं हम लोग, अगर आपको लॉ पता रहेगा तो इजीली काम हो जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो सेक्शन है, बराबर। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इन दोनों को पकड़ लेते हैं। ओके, तो इन दोनों को पकड़ने के बाद आपको एक बात यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे एक्चुअली 3 ही टर्म दिख रहे हैं आपको, दैट इज P Q एंड निगेशन ऑफ P दिख रहा है। क्या दिख रहा है, P Q एंड निगेशन ऑफ Q, बराबर। तो सॉरी, निगेशन ऑफ P। तो इन तीनों के बीच में ही काम है। देखो Q डबल दिख रहा है आपको, बराबर। तो और यहाँ पे भी देखो एंड है और यहाँ पे भी एंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको कंबाइन कर सकते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे कंबाइन कर दिया और बीच में कौन सा है, और एंड। दोनों के पास ये Q है तो इसको मैंने एंड Q लगा दिया है, क्योंकि दोनों के पास एंड Q है। ये कौन सा लॉ था आपका, यस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, पता है आपको, बराबर। तो इस तरह से ये होगा। अभी हम लोग एक काम करते हैं, इन दोनों को ही सॉल्व करते हैं, दैट इज P और निगेशन ऑफ P। P और निगेशन ऑफ P क्या आ जाएगा आपका, T आएगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से वो क्या आ जाएगा आपका, T आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका T आ गया। बाकी देखो एंड Q ऐसे ही है और ये भी एज इट इज है। क्लियर? समझ में आया सबको यहां तक? अभी यहाँ इन दोनों को T एंड Q है, आपको पता है T एंड P क्या रहता है, P आता है, बराबर। तो यहाँ पे Q आ जाएगा, क्योंकि ये कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है। अगेन पीछे वाला सब सेम। अभी देखो ये Q यहाँ पे क्या है, और ये दोनों ब्रैकेट में, तो दोनों के साथ में ये और क्रिएट करेगा। देखो ये इसके साथ एक और क्रिएट करेगा और ये इसके साथ एक और क्रिएट करेगा, और बीच में एंड है तो यहाँ पे एंड जाएगा। ये कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी ऊपर देखा हम लोग ने। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव के हिसाब से ये इस तरह से होगा। अभी यहाँ पे आ गया हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होने के बाद, ये तो एज इट इज रख रहा हूं मैं। अभी यहाँ पे देखो Q एंड निगेशन ऑफ Q, Q एंड निगेशन ऑफ Q, सॉरी, और Q और निगेशन ऑफ Q क्या आ जाएगा आपका, T आ जाएगा, क्योंकि ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ यहाँ पे भी हम लोग ने लगाया था, तो यहाँ पे भी इस तरह से T लगेगा। और अगेन इसको पूरे को मैं P कंसीडर करता हूँ, इस पूरे को मैं क्या कंसीडर करता हूँ, P एंड T। P एंड T क्या आता है, P। ओके, P एंड T, दैट इज आइडेंटिटी लॉ। अभी इससे आगे वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो यहां तक ही हम लोग ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो अभी ये जो सिंप्लीफिकेशन हो गया है, आपको समझ में आया, हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी एंड देन अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी, ये लॉ लगा के इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ओके, ये सेम पार्ट है, बस सर्किट को सिंप्लीफाई कर दो, ऐसा क्वेश्चन चेंज कर दिया। लेकिन 1.4 में हम लोग ने ये देखा है कि इसको हम लोग किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर? तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद अभी इसका आपको क्या करने का, सर्किट ड्रॉ करने का। सर्किट ड्रॉ करने जैसा है ही नहीं कुछ ज्यादा, Q और R दो ही बाकी है। Q मतलब क्या है आपका S2 है, और R मतलब क्या है आपका S3 है, और दोनों और के बीच में, और मतलब क्या रहेगा, पैरेलल।
तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल दिख रहे हैं, तो इस तरह से आपका सर्किट और बाकी का तो आप लोग को लैंप और बैटरी वगैरह वो सब चीजें तो करने की है, तो इस तरह से हम लोग ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। समझ में आया? तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको रह सकते हैं। सर्किट देके उसको आपको सिंप्लीफाई करने बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉ, ओके, एंड देन फिर से सिंप्लीफाई सर्किट को आपको ड्रॉ करने बोलेंगे। और जैसे मैंने बोला कि इसका टेबल भी, इनपुट आउटपुट टेबल भी निकालने बोल सकते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, इनपुट आउटपुट टेबल जो है वो भी सेम ही है, ओके। इससे पहले हम लोग ने वो टेबल भी कैसे निकालने का ये देखा है इससे पहले के क्वेश्चंस में, ओके। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपको रहेगा, ओके। तो मैंने ये वाला जो चैप्टर है दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक, इसका सब एक्सरसाइज कवर कर दिया। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को मैंने टच करके आया हूं, वहां से सिलेक्टेड सम्स किए हैं, और मोस्ट ऑफ द जो आपका टॉपिक में जो जो चीजें हैं वो सब कवर अप हो गई है, ओके। तो यहाँ पे ये आपका जो टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक यहाँ पे फिनिश हो रहा है। आई होप कि आपको सब जो टर्म्स थे, जो स्टेटमेंट रहेगा, स्टेटमेंट के पैटर्न्स रहेंगे, या आपके ट्रूथ टेबल्स रहेंगे, या हम लोग ने इनवर्स, कन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव वगैरह ये जो चीजें देखी, ये सब चीजें आपको समझ में आई रहेगी, ओके, क्लियर। तो आशा करता हूं कि आपको ये सब चीजें अच्छी लगी रहेगी। अगर अच्छी लगी रहेगी तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा।